हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ द केसेस फॉर एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ केसेस फॉर एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए हम केसेस को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि जो हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो कौन सा ट्रीटमेंट होगा, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट होगा या कोई अदर ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हम कौन से सब्जेक्ट से है, एंडोडोंटिक सब्जेक्ट से है, और ये हम कहाँ से लाए हैं, हमारा BDS के फाइनल ईयर से लेके आए हैं। सो let's discuss about selection of cases for endodontic treatment. Proper selection of cases is a must to ensure a successful endodontic treatment. Okay, मतलब प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ केसेस इज मस्ट टू इंश्योर सक्सेसफुल एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। जो भी हम केस सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर सिलेक्शन हम कर रहे हैं केसेस का, वो बिल्कुल सक्सेसफुली एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल होना चाहिए। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड बिफोर द सिलेक्शन। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें सिलेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, द बिफोर द सिलेक्शन ऑफ केसेस फॉर एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फॉलोइंग फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें सिलेक्शन केसेस के सिलेक्शन में हेल्प करते हैं, और हम उन फैक्टर्स के थ्रू एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट के हम केसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज असेसिबिलिटी ऑफ द एपिकल फोरामेन थ्रू द रूट कैनाल। मतलब असेसिबिलिटी ऑफ एपिकल फोरामेन थ्रू द रूट कैनाल। सेकेंड क्या हो गया हमारा, रेस्टोरेबिलिटी ऑफ द इन्वॉल्व्ड टूथ। ठीक है, थर्ड वन इज जनरल रेजिस्टेंस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो दीज आर दी फ्यू फैक्टर्स विच इज इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन ऑफ द केसेस। ठीक है, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट में बी डन व्हेन इट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मतलब एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो। ठीक है, by the patient's health provided the entire extent of the root canal can be instrumented and इन्फेक्टेड। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं, हम एक तरीके से जो हमारा ये जो एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट है ये हम कब करते हैं, जब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है पेशेंट की हेल्थ से। ठीक है, अगर पेशेंट जो है हमारा, मान लो कि हमारे जो पेशेंट आया है उसे अगर शुगर का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर उससे रिलेटेड फिर हम कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ऐसा प्रोसीजर, कोई सर्जरी रिलेटेड प्रोसीजर, मतलब रूट कैनाल का जो ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो अगर उस पेशेंट को ज़्यादा शुगर लेवल उसका बढ़ा हुआ है या उसका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम पेशेंट को थोड़ा सा उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने का वेट करते हैं, या फिर हम ये करते हैं कि जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे पहले हम उसका शुगर लेवल, उसका BP लेवल चेक करते हैं, ताकि एट लास्ट कोई भी मेजर मिस्टेक ना हो। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, एक पेशेंट को अच्छे से सक्सेसफुल एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट देने के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेक्शन ऑफ केसेस फॉर एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। हमने फैक्टर्स के बारे में देखा, कुछ फैक्टर्स हमने यहाँ पे देखे हैं, किस किस फैक्टर्स, ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसमें हम केसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेक्शन ऑफ केसेस फॉर एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।